तो मैंने कभी सोचती थी कि ये हमारी लाइफ में क्यों हुआ? सॉरी, हमारी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, तो कभी ये पल नहीं आना चाहिए था हमारी लाइफ में। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूँ अनीशा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी, सुबह 10:30 बजे उठ चुकी थी मैं, और ऐसे भी ज़्यादा तक नहीं करी, सोई हुई है। तो मैंने सोचा कि ना अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस किया जाए, क्योंकि मैंने अपनी मैरिज स्टोरी तो आपके साथ शेयर की थी, बट मेरी लाइफ स्टोरी किसी को भी नहीं पता। तो मैंने सोचा, मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि आप लोगों से साथ शेयर ज़रूर करूँगी, बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा आज टाइम है तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी मैं। मेरी स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई मेरी बर्थडे जो आती है, मतलब मैं पैदा हुई थी 16 जून 2007 को, मैं इस दुनिया में आई थी। तो मेरी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होगी। और जब मैं मतलब कि हुई थी, जब से मैं अपनी नानी के घर में ही थी, मतलब मेरा जो बचपन गुज़रा है वो मेरी नानी के घर में गुज़रा है। और वो क्यों गुज़रा है, क्योंकि भाई मेरे फादर नहीं थे, तो इस वजह से मैं नानी के घर में पली-बड़ी हूँ। और जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे मामू, खाला वगैरह, तो भाई मेरी जो सगी जो खाला है ना, वो लोग मेरे सगे ही है। बट जो मेरी अम्मी की सगी बहन है वो एक ही है। मेरी अम्मी और मेरी खाला 2 भाई-बहन हैं, मेरे कोई भी मामू नहीं है, मतलब मेरी अम्मी का कोई भाई नहीं है, सिर्फ एक बहन है जो छोटी है, मेरी खाला, जो कि आपने टिकटॉक की वीडियोज़ में देखी होगी। बाकी जो मेरे मामू खाला है ना, वो है मेरी अम्मी के जो मामू खाला है ना, वो जो कि मेरी नानी के भाई-बहन है। तो मतलब कि मुझे उन लोगों ने, क्योंकि मैं बचपन से मेरी नानी के घर में रही थी, तो मतलब कि मेरे जो, मैं उनको मामू खाला ही कहती थी, और जो मेरी खाला थी मैं उनको सिस्टर की तरह मानती थी। क्योंकि भाई मेरा जो बचपन गुज़रा है, हर चीज़ मेरी नानी के घर में हुई है, तो ज़ाहिर है वो छोटे से बड़े जो बच्चा होता है उसको समझ नहीं होती। तो मतलब मेरे मामू खाला ने, मेरे ही है वो, लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे, कभी ये नहीं समझा कि मैं अपनी नानी को मेरी अम्मी मानती थी, मैं उनको अम्मी ही कहती थी। अब आ जाते हैं भाई, मैं बड़ी हुई, जैसे मैं स्कूल लाइफ में थी, तो स्कूल लाइफ भी मेरी कोई ऐसे ज़्यादा दोस्त से नहीं थी, ना मैंने कुछ बनाई। मुझे पढ़ाकू लड़की होती है ना, वो फर्स्ट टेबल पे अकेली बैठने वाली, को मैं थी। मतलब मेरे साथ मेरा कोई क्लास में, हाँ हमारी स्कूल में से सबकी अपने अपने फ्रेंड्स थे, सब लड़कियां अपनी अपनी क्लास की, मतलब कि जो बराबर में टेबल पे बैठे होते हैं, फ्रेंडशिप करती थी उनसे। दो जो फ्रेंड्स होती थी वो साथ में बैठा करती थी, बट मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, बट स्कूल लाइफ में मेरी ऐसी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर। कोई खेलने वाला नहीं था मेरे साथ। ज़ाहिर है खाला है, वो मेरी बहन की तरह ही थी, लेकिन थोड़ी सी वो बड़ी थी ना मुझसे। ज़ाहिर है वो बच्चा बच्चा भाई बहन के साथ खेलता है तो वो अलग ही बात होती है। तो मेरे पास कोई भाई बहन नहीं था, तो मैं उस टाइम में ना डिप्रेशन में नहीं चला जाता, एक बच्चा के भाई बहन भी नहीं है, फादर भी नहीं है, तो मतलब कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? और बिल्डिंग में भी कोई मेरे से इतना था नहीं, तो मेरी कोई दोस्त हो, मैं स्कूल से आती थी, मदरसे चली जाती थी 2 से 3 बजे। और मदरसा भी ये नहीं था कि मदरसे में होता है कि बच्चे होते हैं, दोस्त बनते हैं, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मेरे सामने वाली थी मुक़द्दस वाजी, वो की मुझे सिवारा पढ़ाती थी। बट जो मेरी नानी थी ना, उन्होंने मुझे मतलब कि इतना रखा, जैसे कोई 14 अगस्त हो गई या 12 अप्रैल हो गई या ईद, बकरा-ईद, जितने भी मतलब के होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं रखा कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। जब मैं बड़ी हुई ना, तो मेरे को ये था कि मैं अभी भी, मैंने अपने हस्बैंड को बोलती ना कि ये मनाना है, वो मनाना है। मैं ऐसी थी कि मुझे हर चीज़ बनानी है, मुझे 14 अगस्त भी बनानी है, मुझे 12 अप्रैल भी बनानी है, मुझे हर इवेंट बनाना है तो बनाना है। तो मेरी नानी ने मेरे हर ख्वाब पूरा करना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन आया जिस टाइम पूरा टूट चुके थे हम लोग, पूरा। ना हमारे पास है ना कुछ था ही नहीं कि हम लोग, कि ना हम लोग कहाँ जाएँगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारा कौन ध्यान रखेगा? हम लोग पूरा टूट चुके थे, बेबस, लाचार होते हैं ना, तो वो हो चुके थे उस टाइम पर जब मेरी नानी का इंतकाल हुआ।
और वो 2018 में हुआ था और मैं बच्ची थी उस टाइम पर। तो मुझे कभी-कभी लगता था कि ये एक ख्वाब है, ये नहीं होना चाहिए था हमारी ज़िंदगी में। ये क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारा घर का सरबराह था वो कैसे आ सकता है? क्योंकि बचपन से ना मेरी अम्मी ने मुझे कम, मेरी नानी ने मुझे ज़्यादा पाला था। तो मैं कभी सोचती थी कि ये हमारी लाइफ में क्यों हुआ? सॉरी। हमारी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए, तो कभी ये पल नहीं आना चाहिए था हमारी लाइफ में। वो नहीं जानी चाहिए थी इंसान। अल्लाह के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। 40वां होता है। 40 दिन तक हम लोग ऐसे पड़े थे कि जैसे ना हम लोगों में जान नहीं है, खासकर मुझ में। क्योंकि मेरे जिस्म से, मेरे दिल का एक टुकड़ा चला गया था और मैं थी भी बच्ची। उस टाइम के बाद मैं पहले ऐसी थी कि कोई मेरा चूजा भी मर जाता था ना, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत कुछ करती थी। बट मेरी लाइफ में जब मैं ये नानी गई ना, तो मुझे मुझे वहां से ना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जब से मेरी नानी का इंतकाल हुआ, मैंने सोचा कि दुनिया में कोई भी चीज तो रहने वाली ही नहीं है। जो मेरी माँ, मेरी नानी मेरी माँ थी, वो छोड़ के जा सकती है, तो दुनिया में कुछ भी जा सकता है। तो वो चीजों की क्या ही अहमियत है जो एक इंसान ही चला गया अपनी लाइफ से। उस टाइम के बाद मैंने जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया ना, मैं कहती हूँ उससे पहले मैं कभी, क्योंकि मैं अपनी नानी पे डिपेंडेंट थी हर चीज के लिए। मुझे पता था कि मेरे को कोई चीज का स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेरी नानी मुझे हर चीज करेगी। उसके बाद मेरी अम्मी ने मेरे लिए हर चीज करी, लेकिन मैं खुद से स्ट्रॉन्ग कर गई। मुझे करना था अपने दम पर। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी। पहले मैं डर डर के बोलती थी, बहुत ज्यादा लोगों से डरती थी। मैंने कहा अब डरना नहीं है, लोगों के आगे डट के जाना है। और मेरे में कितना कोई डिफरेंस आया था। मैं मैट्रिक हुई में, मैंने कहा भाई मैट्रिक हुई है, अब मुझे अपने कुछ करना है। मेरी अम्मी तो भाई मेरी एक ही बेटी है, नहीं ये वो मैं निकलने नहीं दूंगी, माँ का होता है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी, कुछ तो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा ब्यूटिशियन का काम आता है। फिर ऐसा हुआ कि ब्यूटिशियन का मैंने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मैंने अपनी सिंगल लाइफ भी गुजारी। और फिर ना मेरी सास लेके आ गई थी इनका रिश्ता, तो मेरा रिश्ता हो गया था। बाकी ये मेरी लाइफ थी, मेरी मतलब के थोड़ा सा इमोशनल थी, थोड़ी सी अच्छी थी। मतलब मेरी अपनी लाइफ में बहुत कुछ इंजॉय किया है। और भाई शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी लाइफ है। मतलब पहले थोड़ा सा ये था कि मेरे कोई दोस्त नहीं था, ये वो, तो मेरे हस्बैंड ही मेरे दोस्त बन गए हैं। मेरे जो मतलब कि हर चीज जो है ना, मेरे माँ बाप सब मेरे शौहर बन गए हैं। और हाँ, क्यों लड़ाई किसके गुआ नहीं होती, किस हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती, मुझे ये बताओ। गलत हो, लड़ाई है ना हर किसी में होती है, मतलब नोक चोक हर रिश्ते में होती है, वो भी प्यार ही बढ़ाता है। मतलब हर लड़ाई भी होती है, प्यार ही होता है, हर चीज होती है हमारे रिश्ते में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता अल्लाह पाक ऐसे ही कामयाब रखे। तो शादी के बाद में मेरे हस्बैंड जी ने मुझे काफ़ी अच्छा घुमाया फिराया, आप लोग व्लॉग्स में देखते ही होंगे। बहुत अच्छे से रखा हुआ है। अल्लाह पाक हमें ऐसे ही, बट अभी नहीं घूमने जा सकते। मैं अपने हस्बैंड से इस बात पे कॉज़ लड़ती हूँ फ़िलहाल तो, कि आप मुझे अब लेके नहीं जाते, क्योंकि भाई काम इतना बढ़ गया है सोशल मीडिया का। पहले मैं एक प्लेटफ़ॉर्म चलाती थी टिकटॉक, अब यूट्यूब, इंस्टा, स्नैप, फेसबुक, सब प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ती है। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जी भी अब ऑफ़िस से आके उसमें ही लगे हुए होते हैं, काम, काम, काम। अल्हम्दुलिल्लाह, बट अच्छा है कि हमारे पास काम बढ़ गया है, तो अल्लाह पाक हमें आगे अच्छा कर देगा, तो हम फिर फ्री होके घूमना तो पूरी ज़िंदगी का ही है। अभी आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें ताकि हम और आगे बढ़ें
और माशाल्लाह आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। आप लोग के इस प्यार को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और भाई ये तो मेरी लाइफ स्टोरी। अगर आपको मेरे हस्बैंड की लाइफ की स्टोरी जाननी है, वो मेरे से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप मुझे इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाइएगा, तो मैं उनको कन्विंस करूँगी कि आप भी अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करें कि क्या है इनकी लाइफ, क्या नहीं है। और आप लोगों को बहुत मतलब कि क्यूरियोसिटी होती है उनकी लाइफ के बारे में जानने की, तो मुझे इसके नीचे कमेंट करिएगा। वो ये कमेंट देखेंगे तो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ, अब बनानी है। तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा हस्बैंड लाइफ स्टोरी, तो मैं उनको बोलूँगी कि वो भी अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करें। तो भाई आपका प्यार और सपोर्ट इस तरीके से ही बनाए रखना, लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज से वो लोग यहीं ऐड करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।